हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इफ द वर्क डन बाय योर बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of this is the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body. कह रहा है कि इसे आपको बनाना है किसके फॉर्म में, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हमें वर्क डन और डिस्टेंस में रिलेशन दिया हुआ है। तो हमने मान लिया है कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बी द एक्स एंड वर्क डन बाय द वाई। किसके द्वारा वर्क डन हो रहा है? बॉडी के द्वारा। ठीक है, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बी द एक्स एंड वर्क डन बी द बॉडी या बाय द बॉडी। ये कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के। यहाँ पे देखेंगे एक बार और समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, कह रहा वर्क डन बाय योर बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वर्क डन है जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स जो अप्लाई किया गया। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मान लिया गया है? फोर्स जो अप्लाई किया गया है फोर्स है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हम मान लिए कि कितना कवर किया गया है? एक्स है, और जो टोटल फोर्स अप्लाई किया गया वो क्या है? वाई है। एक्स और वाई की जगह पे कुछ और वेरिएबल आप मान सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वर्क डन यहाँ पे देखो, वर्क डन क्या माना गया है? डिस्टेंस तो एक्स है, लेकिन वर्क डन बाय द बॉडी माना गया वाई। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या माना गया? एक्स। आपको याद रखना है कि जब कभी भी ये प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है, यानी फ्रैक्स, देखो अगर 1/x होता तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन अगर सिर्फ ऐसे सिंपल है तो इसी पढ़ेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और ये जब साइन हटता है ना तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे k आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में। यहाँ लिख देंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब साथ में ये भी कह रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका फोर्स लेना है, कांस्टेंट जो फोर्स लेना है, कांस्टेंट जो फोर्स लेना है वो लेना है 5 यूनिट। कितना लेना है? 5 यूनिट। ठीक है, तो इस हिसाब से जब यहाँ पे के जो कांस्टेंट फोर्स है, के क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे क्या रख देना है? 5 रख देना है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 और x। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एक बार और समझेंगे। कह रहा था कि जो वर्क डन है डिस्टेंस ट्रैवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वर्क डन माना गया है y और डिस्टेंस x, यानी y इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और y इज इक्वल टू की क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो ये क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू के एक्स वेयर की इज अ कांस्टेंट। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो कांस्टेंट फोर्स लेना है वो क्या लेना है? 5 यूनिट लेना है। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेशन आपका हो गया y इक्वल टू 5x। तो इसी की सहायता से हम टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टेबल बना लेंगे। साथ में ये भी कह रहा है कि ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक्स वाई। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आपको दो तो मिनिमम वैल्यूज निकालने ही होते हैं। चलिए, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं? 0, तो y भी क्या आ जाएगा? 0, यानी कि 0,0। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ध्यान दीजिए, यही ना 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 1 पे कितना आ गया? 5 आ गया। अगर x की वैल्यू आप क्या लेते हो? 2 लेते हो, x की वैल्यू 2 लेते हो, 2 5 10, तो y की वैल्यू आ जाएगा 2,10।
तो अब इससे इस इंफॉर्मेशन की सहायता से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और फिर आगे जो क्वेश्चन का है उस कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पे आपका ग्राफ बना लिया गया, ए हो जाएगा एक्स डैश वाई एंड नीचे हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख रहे हैं 0,0 है, तो ये होगा ओरिजिन होगा 0,0। फिर अगला है 1,5, यानी एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 5, तो एक्स एक्सिस पे 1 हो गया और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ले लेते हैं 5, तो 1 के ठीक सीधे सामने चले जाएंगे, यहाँ पे ले लिए और ये हो गया 1,5। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि 2,10, जब x की वैल्यू 2 है तो y क्या आ रहा है 10 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। अब हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऊपर 10 तक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं -1, तो ये कितना आ जाएगा -5, तो इधर पीछे आराम से बना लेते हैं। तो जब आप x की वैल्यू -1 लिए, क्या लिए x की वैल्यू -1 लिए, तो y की वैल्यू कितना आ जा रहा है, y की वैल्यू आ जा रहा है -5। तो यहाँ पे हम ये देखिए x की वैल्यू 1 और 5 के सामने यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा और ये क्या है -1, -5। ठीक है, अगर वैल्यू बहुत बड़ी आती है, नहीं आप ग्राफ में नहीं आ पाता है, तो आप नेगेटिव वैल्यू भी लेके आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब इसे ड्रॉ कर लीजिए, इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राफ और यहाँ पे लिख देंगे किसका ग्राफ है, y = 5x का एक ग्राफ है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई, ग्राफ भी बन गया। और अब थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन इसमें बताना है। क्या होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताना है आपको वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब 2 यूनिट चल रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, जब 2 यूनिट चल रहा है तो कितना वर्क डन होगा, और फिर 0 यूनिट चल रहा है तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो 2 यूनिट जब चलेगा तो आपको पता है ये y को क्या माना गया, y को वर्क डन माना गया, ये y एक्सिस वर्क डन है और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो 0 यूनिट जब चला है, तो 0 यूनिट जब चलेगा तो आप ये बताओ वर्क डन 0 पे क्या है, 0 है, 0 पे वैल्यू क्या है, 0,0 ही है ना, है। यानी जब डिस्टेंस 0 चला है तो वर्क डन। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y भी क्या है, 0 है, यानी वर्क डन कितना है, 0 है। इतनी बात समझ आ गई। और फिर कह रहा है कि जब वर्क डन 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 2 पे कितना आया, 10 आया, 2 पे क्या आया था, यहाँ पे 10, यही तो वैल्यू है 2,10। तो ग्राफ पे आगे और ये आगे बढ़ाओगे तो ये देखोगे ना 10 तक भी जाएगा, 2 के सामने कहाँ पे जाएगा, 10 पे जाएगा। ये ग्राफ जब आगे और बढ़ेगा ये वाला, तो 2,10 पे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जब x = 2 यूनिट्स है, तो जो वर्क डन आपका हो रहा है, वर्क डन यानी y की जो वैल्यू आ रहा है 10 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, यही आपको बताना था। यानी कि जब डिस्टेंस 0 यूनिट चला है तो वर्क डन 0 यूनिट है, और जब डिस्टेंस 2 यूनिट चला है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।